आप सभी का स्वागत है BSKG 178 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला है प्राचीन भारतीय राजनीति। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, राजतंत्र के स्वरूप क्या है। ठीक है, इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट PDF है वो टेलीग्राम पर ही अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और इन सभी PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा। चलिए देखते हैं आंसर। राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च सत्ता किसी राजा या रानी के हाथ में होती है। ठीक है, यह सत्ता वंशानुगत होती है, यानी शासक का उत्तराधिकारी उसका ही पुत्र पुत्री या निकट संबंधी होता है। ठीक है, राजतंत्र के मुख्य स्वरूप निम्नलिखित है, जिसे हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। 1 नंबर, संविधानिक राजतंत्र। इसमें देखेंगे, इसमें राजा या रानी केवल एक सांकेतिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं इसमें? राजा या रानी केवल एक सांकेतिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, और वास्तविक शासन का कार्य एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसद और प्रधानमंत्री करते हैं, मतलब राजा। ठीक है, और संविधान के अनुसार राजा की शक्ति सीमित होती है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे ब्रिटेन, जापान, स्वीडन, कनाडा आदि, ये सभी राज्य हैं। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे ब्रिटेन, जापान, स्वीडन, कनाडा। ठीक है, विशेषता क्या है? कानून और संविधान सर्वोपरि होते हैं, लोकतंत्र के साथ समन्वय। ठीक है, राजशाही केवल परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के रूप में होती है। 2 नंबर पॉइंट है निरंकुश सर्वसत्तावादी राजतंत्र। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें राजा के पास पूर्व और असीमित शक्ति होती है। ठीक है, वह शासन, न्याय और कानून निर्माण सभी क्षेत्रों में सर्वोपरि होते हैं। संसद या जनता की सीमित या कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे सऊदी अरब, ब्रुनेई, वेटिकन सिटी। ठीक है, विशेषता क्या होगा? राजा के आदेश ही कानून होते हैं। ठीक है, क्या होता है? राजा के जो आदेश है, राजा के आदेश ही कानून होते हैं। ठीक है, कोई लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया नहीं होती। क्या होती है? कोई भी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। आम नागरिकों की भागीदारी न्यूनतम होती है। ठीक है, आम नागरिकों की जो भागीदारी होती है न्यूनतम होती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपका 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में आपका 3 प्रश्न ही लग रहा। ठीक है, 3 प्रश्न ही एग्जाम में आ रहे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं है, क्या कीजिएगा? तो 2 क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, उन 2 क्वेश्चन को भी कैसे कैसे ही घुमा घुमा के लिखिएगा, लेकिन पूरा पांचों का पांचों या जितना भी क्वेश्चन आता है पूरा अटेम्प्ट कर कर आइएगा। ठीक है, और एक पेज भी ऐसा नहीं है जिसे आप खाली छोड़िएगा। अगर आप पेज को खाली छोड़ते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 नंबर है वैध राजतंत्र। इसमें क्या होगा? यह स्वरूप परंपरागत रूप से सत्ता को धार्मिक या दैवीय अधिकार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, राजा को ईश्वर या प्रतिनिधि माना जाता है। क्या किया जाता है? राजा को ईश्वर या प्रतिनिधि माना जाता है। यह स्वरूप अक्सर निरंकुश राजतंत्र से जुड़ा होता है। 4 नंबर पॉइंट क्या है? वंशानुगत बनाम निर्वाचित राजतंत्र। क्या वंशानुगत बनाम निर्वाचित राजतंत्र? इसमें देखेंगे। A नंबर, वंशानुगत राजतंत्र, शासक का उत्तराधिकारी उसके वंश में से चुना जाता है। क्या होता है? वंशानुगत राजतंत्र में शासक का उत्तराधिकारी उसके वंश में से चुना जाता है, सबसे आम स्वरूप है। ठीक है, B नंबर है निर्वाचित राजतंत्र। इसमें होता है राजा का चयन एक विशेष निकाय या कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? राजा का चयन एक विशेष निकाय या कुलीन वर्ग द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह स्वरूप अब बहुत दुर्लभ है। उदाहरण ऐतिहासिक रूप में रोमन साम्राज्य। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या होगा? राजतंत्र के स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे। क्या करे? राजतंत्र के स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे। ठीक है, आज के समय में अधिकतर राजतंत्र संविधिक बन गए हैं। ठीक है, आज के समय में अधिकतर राजतंत्र संवैधानिक बन गए हैं, जहां राजा केवल प्रतीकात्मक होते हैं और शासन लोकतंत्र के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी प्रश्न